हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्लासेस हम यहाँ पे कर रहे थे, तो लगभग 56-7 में आई थिंक पहुँचे थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर हूँ, जो आपके लूसेंट से सारे क्वेश्चन लिया गया है MCQ फॉर्म में। तो आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम है, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन लिया वो लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ से भी जो क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है हमारा, संविधान बनाने का जो जो पहले विचार या किसके द्वारा विचार दिया था, जिनके द्वारा ये आपके किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान बनाने का पहला विचार किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। इनके द्वारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय हो जाएगा। तो भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने दिया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एम.एन. रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने 1934 में इन्होंने एम.एन. रॉय ने यहाँ पे प्रस्तावित किया था कि संविधान सभा का इन्होंने विचार लाया था 1934 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक होते हैं। तो कौन जो है, कौन से व्यक्ति हैं जो सभी जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें आगंतुक है। कोई भी जो केंद्रीय कॉलेज में यहाँ पे पहुँच चेकिंग के लिए जा सकते हैं, किसी भी काम के लिए उनको कोई रोक टोक नहीं हो। तो कौन व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अध्यक्ष, जिनको यूजीसी, भारत के उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, या फिर कोई भी जो भारत में जो केंद्रीय विद्यालय है। तो आपके भारत के जो सॉरी आपका उपराष्ट्रपति को कर रहा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के कोई भी कॉलेज हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, तो यहाँ पे सभी कॉलेज में आपके जा सकते हैं या आगंतुक होते हैं। तो आपके खास करके वीसी की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, कौन है हमारे नए राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे नए राष्ट्रपति हैं। तो कभी भी ये आपके केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है आपके पहुंच सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, या आपका 6 वर्ष का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, 5 साल के लिए ये आपका जो होता है कार्यकाल। तो ये आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ही हम बताया गया जो पंचायत का जो कार्यकाल लगभग 5 सालों का, 5 वर्षों का होता है। तो भारतीय संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जो आपके पंचायती राज को इसमें आरंभ किया गया था। और पंचायती राज संरचना में जो आपके 3 स्तरीय, सभी को पता है, 1, 2, 3 स्तरीय होता है। और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया है? तो एस.के. कमेटी ने, या आपके जेवीपी कमेटी ने, या फजल अली आयोग ने, या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस.के. कमेटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने इस समिति ने एक भाषा एक राज्य के आधार पर पुनर्गठन को स्वीकार किया गया था। मतलब कोई भी राज्य हो, एक भाषा होना चाहिए, ऐसे करके ये पुनर्गठन को इन्होंने स्वीकार किया था एस.के. कमेटी ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से जो व्यक्ति हैं जो कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति अभी तक नहीं बना है? तो गुलजारी लाल नंदा, वी गिरी, जाकिर हुसैन, या आपके ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल जो नंदा है, अभी तक ये भारत के उपराष्ट्रपति इनको नहीं बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो गुलजारी लाल नंदा कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। उन्होंने भारतीय श्रम कल्याण संगठन के सचिव और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपके कार्य इन्होंने किए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व जो भारतीय राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने किस वर्ष पहला लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था? तो आपके 1991, 1998, 2004, या आपका डी है 2007। तो जो पूर्व जो भारतीय राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, इन्होंने वर्ष 2004 याद रखिएगा, सन 2004 में इन्होंने 2004 में पहला लोकसभा सीट चुनाव इन्होंने जीता था। तो इसको याद
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों की देख रेख, जितना भी पास में जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी देख रेख के लिए ये आपके खालिस्तान द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय या आपके संसद के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय की आपके इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की ये आपकी देखरेख किया जाता है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का खालिस्तान जो आपके केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। तो भाग इसका जो 11 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके अनुच्छेद 245 और 255 जो है आपके इसमें देखिए केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा यहाँ पे की गई है और अनुच्छेद में इस विषय से संबंधित है। तो इसको तो भाग 11 को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है, या कौन से प्रावधान में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद आपके 61, अनुच्छेद 63। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तो आर्टिकल अनुच्छेद जो आपका 61 है, याद रखिए अनुच्छेद जो 61 है इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया है, कैसा कैसा राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जाना है। इसमें सारे प्रोसेस आपके अनुच्छेद 61 में बताया गया है। तो इसको याद रखिए। तो राष्ट्रपति पे संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इसको आरोप लगाया जा सकता है, जिसको याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 61 इसको आर्टिकल नंबर 61 इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मामले जो आदेश के बिंदु नहीं हैं इसको लोकसभा के नियम के खाली स्थान के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 377। इसके तहत लोकसभा के नियम 377 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जनवरी 1980 में, अप्रैल 1991 में, अप्रैल 1993 में या अगस्त 1995 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1993 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है आपके अप्रैल 1993 में लागू किया गया। तो अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ये आपके कौन से समिति के द्वारा? तो 73वां 74वां संविधान संशोधन दोनों जो आपके वीर जो नरसिम्हा राव के शासन के काल के दौरान आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से इसके माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को जो गठन है 1992 में किया गया था। फिर इसको अप्रैल 1993 इसको फिर से लागू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन जो आपके NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में शामिल नहीं है? तो PM, अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में शामिल नहीं है। और कभी कभी इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है जो यहाँ पे दिया गया है NHRC। तो अगर इसका जो फुल फॉर्म पूछ दे आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए। इसके अभी प्रेजेंट चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी इसके वर्तमान में अभी प्रेजेंट चेयरमैन है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया इसका जो फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? तो लोकसभा के 37 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य, दोनों के 30 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के 30 सदस्य इस प्राक्कलन समिति में हिस्सा मतलब शामिल इसको नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद में किसको शामिल मतलब खाली स्थान शामिल नहीं है? तो मंत्रिपरिषद में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मंत्री या आपके कैबिनेट सचिव या बिना पोर्टफोलियो के मंत्री। इसका जो करेक्ट आंसर है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। तो मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री ये तो होते हैं, बाकी जो कैबिनेट जो सचिव है ये आपके शामिल नहीं होते हैं। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को निम्नलिखित किस मामले में लोकसभा के तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है? धन विधेयक, सामान्य विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में या संविधान के संशोधन में? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा
नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए राज्यसभा को इस मामले में लोकसभा की तुलना में सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। तो इसको याद रखिए, राज्यसभा की न कि लोकसभा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में निम्नलिखित कौन सर्वोच्च है, या कौन जो है आपके जिसके पास शक्ति होती है। तो भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान करेक्ट आंसर। तो भारतीय राजनीति में जो संविधान है आपके सबसे सर्वोच्च होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में स्वीकार किए जाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को खाली सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो 30, 50, 60 या 70। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, मतलब 50 यहाँ पे लोकसभा में स्पीकर के यहाँ पे स्वीकार किए जाने के लिए, लोकसभा में स्वीकार किए जाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों की संख्या जो समर्थन की आवश्यकता है यहाँ पे 50 सदस्य मिनिमम जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट करनी होती। तो राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपने प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होती है राष्ट्रपति को। तो एक वर्षीय रिपोर्ट देना पड़ता है इनको राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो 109, 110, 111, 112। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई। मनी बिलों का संबंध आपके वित्तीय मामलों जैसे आपका कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। 167, 168, 169 या 170। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 167 अनुच्छेद 167 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो इसको याद रखिए। तो अनुच्छेद 167 जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करे है। और दूसरी अनुसूची में यहाँ पे बताया गया है कि एक मुख्यमंत्री जो कि बराबरी के बीच पहला समझा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है आपका यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी आपके एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जुड़े रहिएगा। मैं डेली बेस पे करंट पेज पढ़ा रहा हूँ, तो करंट से भी आप पढ़ सकते हैं। सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है करंट पेज। तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जीके जीएस से बात करूँ तो सिलेबस के हिसाब से 20-25 नंबर से आपका करंट अफेयर्स और जीके जीएस से भी मिला के आपके 20 से 25 नंबर क्वेश्चन भी मतलब सिलेबस के हिसाब से रहता है। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।